मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल की एक्सपेक्टेशंस क्या दिखाई दे रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो आज एक वीडियो रखा है, मैं टाइम निकल के मैंने वीडियो रखा है, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। सुजलॉन, बाटा, मार्कन्स और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस किए। तो इफ पॉसिबल, ठीक है, हमारे जेन्युइन व्यूअर्स है तो मैं ट्राई आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आज का ये वीडियो मिस मत करना, ठीक है। अगर आपको लगे तो मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। छोटा ही वीडियो है, ओके। एंड आज देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एनएसडीएल, अपोलो, नजारा, जेडब्ल्यूएल, नाइका। रिजल्ट देखो हम लोग सिर्फ डिस्कस नहीं करते, हम लोग एक्सपेक्टेशंस आगे क्या दिखाई देती है वो सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट कंडीशंस। देखो मार्केट साइडवेज है, ठीक है। आप देखोगे डाउ जोन्स अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन डेटा जो आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, वो काफी थोड़ा ऊपर था। लेकिन देखो वो लोग रेट कट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आगे जाके रेट कट होने वाला है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ऊपर था, लेकिन अगर अभी देखोगे तो 50 पॉइंट्स है, अभी थोड़े टाइम पहले 80 पॉइंट्स था, ठीक है। तो देखो हमारा गिफ्ट निफ्टी को अभी क्या फर्क पड़ रहा है, ये टेम्पररी है। बाकी हमारा गिफ्ट निफ्टी को फर्क पड़ रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, जो टैरिफ की न्यूज आ रही है उसकी वजह से, ठीक है। तो निफ्टी शॉर्ट एंड सिंबल में अभी टाइम पास कर रहा है, ठीक है। और टाइम पास में हेजिंग ही बेनिफिटेड देती है, उसका जीतता जाता नमूना यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट में प्योरली साइडवेज मार्केट है, ठीक है। अगर मान लो कल गैप अप ओपन होता है तो आप अब ध्यान से फोकस करोगे। सी, यहां पे मॉर्निंग में काफी अच्छा फॉल आया था, ठीक है। विच इज साइंस के मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस बन रही है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आप ये समझो कि यहां पे एक बार लो टेस्ट करने आएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो वापस एंड ऑफ द डे कल रिकवर होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। क्योंकि अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये फिर पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड आप ये समझो अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो शार्प फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कल गैप डाउन ओपन हुआ तो शार्प फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इसने एक एक बेस बनाने की कोशिश की, अब वो सस्टेन नहीं करेगा तो तोड़ेगा। एंड अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो सस्टेन करके शायद वापस रिकवरी भी कर सके, ठीक है। तो कल मार्केट गैप अप में एक बार डीप मारेगा एंड देन रिकवर, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस तगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बस उतना देर में रखिएगा। एंड मार्केट इज स्टिल वीक, ऑलरेडी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए एफआई की लगातार वीक वाली है। देखो एक आध दिन बीच में पॉजिटिव आ गए थे, आप ये समझो कि अगर एफआई लगातार 3 दिन पॉजिटिव हो जाते हैं, यहां पे आपको जो 3,500 करोड़ का नंबर्स है, तो चांसेस है कि निफ्टी 24,800 को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, फिर ये नीचे ही पड़ा रहेगा, हो सकते है और फॉल करे। तो आप एफआई के नंबर्स पे फोकस करो, लगातार मतलब कंटिन्यूस 3 दिन पॉजिटिव आना चाहिए एफआई का नंबर, ओके। चलिए हाईवे इंफ्रा, मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हाईवे इंफ्रा लिस्टिंग अच्छा दिया है, क्या हो सकता है, ठीक है। देखो मैं आपको स्मार्ट बनाना चाहता हूं, ठीक है। मैं आंसर देता हूं, आप लोग बिहेव करते हैं वो नहीं, ठीक है। मैं स्मार्ट बनाना चाहता हूं, और मेरा माइंड पता है क्या बोलता है। मेरा माइंड बहुत ही, आपको समझना चाहिए, आपको मार्केट सीखने को मिलेगा। अब देखो समझो बात को, किसी ने पहले चेक भी किया है कि इसका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था। आंसर है यहां पे देखो, 420 टाइम्स क्यूआईबी, 420 टाइम्स, ठीक है। जितना रिटेल हुआ था उसका कई गुना यहां पे क्यूआईबी हुआ है। जनरली देखो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, फोकस करो कि जब भी क्यूआईबी रिटेल से ज्यादा होता है या सबसे ज्यादा आसपास होने की कोशिश करते हैं, यानी कि 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना, तो आप ये समझो वो कंपनी थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखती है। ऐसा नहीं बोलूंगा 100%, बट चांसेस हाई होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहे आफ्टर द लिस्टिंग भी, ठीक है। तो आज देखोगे हाईवे इंफ्रा पॉजिटिव था, सर्किट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, अगर मैं गलत नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अपर सर्किट पे आई थिंक सो क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी जो सेक्टर में है, ठीक है, एज पर आई नो उनका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। आप देखोगे टोल टोल कनेक्शंस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टोल कलेक्शंस करता है। टोल कलेक्शन में कंपनी कौन कौन सी है, ठीक है। आप आई थिंक एक कंपनी है, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आई थिंक आईआरबी इंफ्रा शायद, ठीक है, टोल कलेक्शंस में, ओके। सो अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखोगे तो वो भी इसके आसपास ही आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। हालांकि इसकी मार्केट कैप बड़ी है एज कंपेयर टू ये, ठीक है। लेकिन छोटी मार्केट कैप की वजह से ग्रोथ ज्यादा आती है, रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, और आपको यहाँ पे रिजल्ट्स में भी वो दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। तो फॉर फॉर मी इट्स अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन टेम्पररी ऊपर जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपको डायरेक्टली एंट्री करनी चाहिए, बट ये टेम्पररी ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो मैं आपकी जगह होता मैं तो ट्रेल करके चलता, सिंपल बात। ओके, आई होप लॉजिक्स आपको समझ में आ रहा है। अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, डेफिनेटली समझता हूँ, ठीक है। और कमेंट जरूर करना। चलिए, एनएसडीएल रिजल्ट्स अच्छे हैं, आई एम श्योर सभी लोग यही सुनना चाहते हैं, और रिजल्ट अच्छे भी है डेफिनेटली, क्योंकि ग्रोथ आई है, अच्छी ग्रोथ आई है। बीएससी की भी ग्रोथ सेम थी एनएसडीएल जैसी, ठीक है। और जनरली देखो एनएसडीएल का नंबर्स जो अच्छे आते हैं ना, उसमें बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है। अब रिटेल इन्वेस्टर जैसा तो होता नहीं है, रिटेल भाग जाते हैं जब मार्केट फॉल आता है, और उसकी वजह से सीडीएसएल भी फॉल करता है, ठीक है। लेकिन एनएसडीएल में बड़े प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, इनका जो ज्यादातर इनकम है वो हाई नेटवर्थ इंडियन एचएनआई से आता है ज्यादातर, ठीक है। और इसकी वजह से रिजल्ट्स काफी अच्छे इंप्रूवमेंट आते हैं, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, ठीक है। तो सवाल ये बनता है कि क्या अच्छे रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देखो मैं सिंपल कर देता हूं, मैं आपकी जगह होता मैं इसको ज्यादा भी पॉजिटिव नहीं लेता, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है। मैं सिर्फ एक दिन इसको वॉच लिस्ट पर रखता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पता है बिहेव कैसे करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बड़े प्लेस को मेरा पैटर्न जानता हूं। तो ये क्या करेगा कि गैप अप ओपन होगा 2-3%, ठीक है, और थोड़ा ऊपर जाके फिसल जाएगा, ठीक है। अब गैप अप ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे, सबको लगेगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद ये फिसल जाएगा, ठीक है। और अगर ये फिसला, ठीक है, तो रिटेल तो जल्दी निकलेंगे नहीं, और 3-4 दिन के बाद सीधा क्रैश होना स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। बात समझ में आ रही है? तो फॉर मी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा भाग चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं आज की क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर आज की क्लोजिंग डे हाई पे रहती है तो पॉजिटिव, वरना नेगेटिव, वरना फिर ये गिरेगा भी, तगड़ा गिरेगा, पिटाई करेगा, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुल लेना, वन वर्ड आंसर इज बहुत केयरफुल लेना। ओके, चलिए, अब जो लोग नहीं समझ पा रहे थोड़ा रिवाइंड करना, एंड स्टिल समझ नहीं पा रहे मुझे कमेंट कर देना। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स अच्छे हैं। अब देखो एक एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। आखिरी चीज, लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा कंफ्यूज आप करते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं करता। मैं क्या करता, मैं मेरा माइंड ऐसा है कि मैं एवरी मोमेंट, ठीक है, इंटरडे की मोमेंट भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और वो मैं आपको समझाता हूं। बट आप लोग कंफ्यूज उसकी वजह से हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा व्यू एनएसडीएल में अभी थोड़ा नेगेटिव है, जब तक क्लोजिंग रिजल्ट के बाद की पॉजिटिव ना है, क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका है, ठीक है। बट मैं क्या करता है, पर सेकंड भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। एनीवे, चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, ईयर वन, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर अच्छा ग्रोथ है। अब देखो नंबर्स हॉस्पिटल सेक्टर्स के काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, सी आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, ये देखो, हॉस्पिटल सेक्टर्स है ना, तो हर बार पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा रखता है। बट क्या है कि अभी थोड़ा स्लो हो चुका है, ये एक रेंज में टाइम पास कर रहा है। तो नंबर्स अच्छे हैं, चांसेस तो नहीं है फॉल के, बट क्या है कि टाइम पास ज्यादा करेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम पास ज्यादा करेगा, उस टाइप का। ओके, सो केयरफुल है ना, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। आप छोटी हॉस्पिटल सेक्टर की जो कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज हॉस्पिटल रिलेटेड, अगर आपको रडार पे रखनी है, वो रख सकते हैं, ठीक है। नज़ारा नंबर्स अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए नज़ारा के नंबर्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वार्टर टू क्वार्टर भी इसने अच्छे नंबर्स दिए हैं कि नहीं। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, 4 करोड़ का प्रॉफिट आया था लास्ट, ठीक है। अभी मुझे प्रॉफिट एज पर मैं व्यू, नंबर्स तो मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कि कल मूव कैसे आती है, बट नंबर्स तो अच्छे हैं, ठीक है। एंड रही बात नज़ारा की, तो एक बार देख लेते हैं अभी क्या कर रहा है। यहाँ पे लाइफ हाई पे डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया था ना, जहां तक मेरा टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, ये सस्टेन तो नहीं करेगा फर्स्ट ट्राई में, ठीक है। तो केयरफुल है ना, फर्स्ट ट्राई में सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डबल टॉप बन रहा है और वहां से तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया था नजरा में। तो बहुत केयरफुल है ना, रिजल्ट अच्छे हैं, बट क्या है कि टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जुपिटर वैगन्स, जेडब्ल्यूएल, बहुत कचरे नंबर्स है, बहुत 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 घटिया नंबर्स है। एंड रेलवेज के नंबर्स खराब आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैंने एचएल के नंबर्स देखे थे, वो भी ठीक ठाक है, कोई कोई ऐसे धांसो फांसो नहीं है, वो भी ठीक है, बट इसके नंबर्स तो बहुत घटिया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रेलवे में सिर्फ पंप एंड डंप ही हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुल है ना, देखते कल कितना पिटता है, ठीक है। नाइका नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन
ये हायर वैल्यूएशंस पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसकी अगर पी देखोगे तो 750 के ऊपर की है। सो बहुत ही खराब चीज़ें हैं। इसके नंबर्स में अगर वन शॉट में आंसर करूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी 10 टाइम्स नंबर आते हैं तो नाइका कुछ पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, वरना जो लोग टॉप पे अटके हैं, पता नहीं वो कब आएँगे वापस। ठीक है, भगवान से प्रे करो, क्योंकि हमेशा देखो ऐसा देखो, ये देखो वैल्यूएशंस इसकी, ठीक है। तो इसमें अगर अगर आप देखोगे ज़रा सा भी ग्रोथ आता है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके प्रॉफ़िट 240 करोड़, 250 करोड़, 300, 400, 600 करोड़ का प्रॉफ़िट आना चाहिए, तो कुछ बात बने, ठीक है। बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ बात बनेगी। चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज़ लेना चाहूँगा। आई होप, देखो मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ नंबर्स पढ़ता नहीं हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है? ताकि आप लोग मार्केट को सीख पाएँ, मैं आंसर भी देने की कोशिश करता हूँ, जो जनरली सभी लोग नहीं करते हैं, ठीक है? मैं आपको ताकि आपको समझाता हूँ कि स्टॉक का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले एक सर की क्वेरी है। सर, अमित सर ने बोला कि इन्फोसिस उसने ट्राई किया है। देखो अमित सर, मेरे हाथ में तो होता नहीं कि कौन कितना भागेगा, ठीक है? बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अमित जी, देखो अभी आईटी सेक्टर्स काफ़ी बॉटम आउट है। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, काफ़ी बॉटम पे है। एंड होता क्या है कि जब भी बॉटम पे आते हैं ना, हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक इन्फोसिस डिस्कस किए थे कि जब भी 40 आरएसए पे आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्टेशंस है, बट उस टाइम पे कोई भरोसा नहीं किया था। एंड बहुत सारे बोल रहे थे कि 1000 को टेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट नीचे है। आप देखोगे उसके बाद लाइफ को टेस्ट किया, ठीक है। अभी भी 40 आरएसए के वापस आ रहा है, ठीक है। वापस एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशंस है इन्फोसिस में, ठीक है। बट आप पूछे सर 1600 कब आएगा, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि इसमें जो पुल बैक्स आया था वो टाइम लिया था। करीब-करीब 1 साल से ऊपर टाइम लिया था फ्रॉम द बॉटम टू लाइफ हाई, ठीक है। हो सकता है ये 1 डेढ़ साल ले ले, ठीक है। तो बात ये समझो कि बॉटम पे है, काफ़ी सपोर्ट पे है, ठीक है, बट टाइम लेने वाला है, ओके। मैं आपकी जगह होता तो मैं फंड्स को स्प्लिट कर देता 2 पोर्शन में, अगर भगवान ना करे और ज़्यादा गिरा तो की बात, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। सर, आरवीएल के नंबर्स कैसे हैं? नंबर्स मैंने आई थिंक देखे थे। मैं शायद अगर गलत नहीं हूँ तो नंबर्स मुझे वीक ही लगे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, डेफ़िनेटली। ये तो नंबर्स सेम रेलवे के नंबर्स बहुत घटिया आना स्टार्ट हो चुके हैं। ना ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर है, ना ईयर टू ईयर है, ठीक है। अब है क्या एक्चुअल में क्या है कि नंबर्स काफ़ी वीक है, ठीक है, और उसकी वजह से मे बी देखते हैं कल कितना मोमेंटम करता है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो लाइव में आया था कि नहीं लाइव मार्केट में। मैं एक्टिव था नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, फैमिली हेल्थ इश्यूज़। सो रिजल्ट्स तो बेकार है, बस आप भगवान से प्रे करो कि 300 का लेवल ना टूटे। अगर वो टूटता है तो इसका अगला सपोर्ट आ जाता है 200 पे, जहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था, ठीक है? तो बहुत केयरफुल हो। चलिए, देव डी देखो सर, जिसका रिजल्ट खराब आया था वो भाग जा रहे हैं। सर जी, देव डी मैंने देखा था, आपकी कमेंट पे मैंने देव डी डेफिनेटली देखा था। पॉइंट क्या आ जाता है कि मैं इसमें मार्केट कैप छोटी है और ये हाई बहुत ही वॉलेटाइल है, ठीक है, तो मैं इसमें वेट एंड वॉच करूंगा, मैं इतनी जल्दी घुसूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे मार्केट में जो हाई बीटा होते हैं ना, लाइक डीओडी, वो पिटते भी कभी ज़्यादा है, ठीक है, चल जाते तो ठीक है, वरना पिटते भी ज़्यादा है, तो बहुत ही मैं केयरफुल होऊंगा। इसको मैं, आप बोले ना, ठीक है, फंडामेंटल्स में बहुत दम है, बट मैं इसको तब देखूंगा जब मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब तक मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव ना हो तब तक मैं नहीं दिखूंगा, ओके। हेलो सर, हाउ आर यू? सर अच्छा हूँ, फैमिली में थोड़े इश्यूज है, बाकी तो अच्छा हूँ। सर, आईएफसीआई ओला, देखो आईएफसीआई नंबर्स ठीक ठाक थे, ईयर टू ईयर अच्छा ग्रोथ था। पॉइंट क्या है कि ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप जैसे होता है, ऐसी कंपनीज में मैं जनरली ट्रेडिंग ही मैं फोकस करता हूँ, ज़्यादा नहीं फोकस करता, ठीक है। तो आप सिर्फ भगवान से प्रे करो कि 50 का लेवल ना टूटे, ठीक है। अगर टूटा तो फिर पैनिक रिएक्शन वापस आएगा, ठीक है। ऐसी कंपनीज को जनरली बॉटम पे ही देखा जाता है, जो 30-40 आसपास हो कुछ, ठीक है। बहुत ही केयरफुल लेना पड़ता है। ओके सर जी, मैं आज सभी क्वेरी नहीं ले पाऊंगा। एफ एल बी एविएशन कंपनी अच्छी है, बट लगातार ऊपर जा रही है, तो मैं इसको अभी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो एक रिस्क हो जाती है, ठीक है। लगातार ऊपर जाने देखना थोड़ा बेवकूफ़ी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि क्या है कि ऐसे में लॉट साइज होती है, फंसेंगे तो तगड़े फंसेंगे, ठीक है। चलिए, एंड ओला, ओला की अगर मैं बात करने जाऊँ तो ओला भी यहाँ पे काफ़ी पिटा हुआ है। अब देखो ओला ये पूरा साइडवेज है, मर चुका है, ठीक है। ये जब तक कोई ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती, तब तक तो इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, थोड़ा टाइम है। देखो बिहेव सेम करता है ज़ोमैटो जैसा, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं दे रहे तो इसमें मतलब क्या है कि मतलब कहने के लायक नहीं बोलते, ठीक है।
मतलब आप बोलते हैं ना कि टाइम फ्रेम लंबा हो तो ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी कंपनीज में थोड़ा टाइम अच्छा रखोगे ना, ज़्यादा बेटर होगा। लाइक मैं आपको सिंपल आंसर कर देता हूँ। मुझे काफ़ी लोगों की नेगेटिव क्वेरीज आई थी फर्स्ट टाइम कार्ट्रेट के अंदर, जहां से क्योंकि कार्ट्रेट पीटा था लिस्टिंग पे, बहुत मुझे नेगेटिव बैकस्लैशेस मिले थे यहां से यहां। अब ये लाइफ हाई को क्रॉस करा है, बट कितने टाइम पे ऊपर गया? ये 2021 से 2025, ठीक है, तो आते हैं क्वालिटी कंपनीज वापस ऊपर आ जाती है। सही टाइम पे सही एवरेज पॉसिबल हो तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कोई काम है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। मिलता रहूंगा, ओके, अगले वीडियो में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।